तो आप लोगों ने बताया कि सर टॉपिक वाइज होनी चाहिए, तो फाइनली मेरे दोस्तों मैं आज से आप लोगों को टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करूंगा और पूरा का पूरा मेरे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं झारखंड का जनजातीय और झारखंड के जनजाति से संबंधित जितना भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं मेरे दोस्तों, सारा प्रश्न को मैंने कलेक्ट करके आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन हाँ, एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए जनजाति से संबंधित 3 सेट तैयार किए। कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों होनी चाहिए, तो फटाफट एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं हमेशा वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग आगाज करते हैं सर जनजाति से संबंधित एक एक प्रश्नों को हम लोग निचोड़ कर देखने वाले हैं। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सर कि झारखंड के जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सबसे बड़ी जनजाति झारखंड का क्या है? संथाल है। तो झारखंड में कुल जनजाति की संथाल का कितना परसेंट है, कितना परसेंट जनसंख्या है? तो गुरुजी बताएंगे सर, याद रखेगा 35%। ये हमारा 26.2% है भाई, ये 18.14% है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गई, ठीक है, देख लेना भाई, ठीक है। और इसके बाद सर अगला क्वेश्चन जाने से पहले जो बंदा कोर्स को ज्वाइन किए हैं वो याद रखेगा, यहाँ पे हर दिन मैं ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। हर दिन आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। और एक बात याद रखिएगा, जो मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ये जो आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये अलग अलग टीचर्स के द्वारा मेहनत करने के बाद ये टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। ये मेरे द्वारा नहीं भाई, ये अनुभव शिक्षक के द्वारा जो अभी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी मेरे दोस्तों, उनके द्वारा ये टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। जो आप पेपर 2, पेपर 3 का ताबड़तोड़ तरीके से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और मेरे दोस्तों, आपके अंदर में कितना क्वेश्चन की गलती हो रही है, कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, सारा चीज यहाँ पे आप लोगों का दिखेगा। तो जो भी बंदा अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाकर प्ले स्टोर से सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद झारखंड फील्ड वर्कर का स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैं चैलेंज करता हूं मेरे दोस्त कि ऑल ओवर झारखंड में कोई ऐसा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं देगी। आप जब भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना, 10 सेट होगा, 20 सेट होगा, 30 सेट होगा, 40 सेट होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे 70 प्लस सेट अभी तक अपलोड हो चुकी है। और ये 70 में रुकने वाला नहीं है, ये तब तक आपके साथ रहेगी जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए, तब तक मैं आपके सपोर्ट में हूं। बस याद रखिएगा, दिल में ठान लीजिए, इस बार झारखंड फील्ड वर्कर पार करके दिखाना है भाई, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। मेरे शेर सर ने अगला क्वेश्चन है संथाल। संथाल परगना के अलावे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? संथाल जो जनजाति है भाई, ये संथाल परगना के अलावा और किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बताएंगे सर, वो हमारा पाया जाता है रांची में, धनबाद में, हजारीबाग में। अरे भाई सभी जगह लगभग लगभग देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। हम आशा कर रही हो रे भाई हमर बहन, तो हमार बतवा बुझल पा रही। हम उम्मीद करबो ना रे दादा हमार दादी, दादी ना लगे भाई, दीदी लगे है ना भाई। चलिए सर, संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर 12 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। सारा क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्तों PYQ से संबंधित। आते सर अगला क्वेश्चन, संथालों का सामाजिक कितने खंडों में वर्गीकृत किया गया है? तो खंडों को मेरे दोस्तों 4 भागों में याद रखेगा विभाजित किया गया। कितने भाग भाई? याद रखेगा 4 भागों में विभाजित किया गया है। संथाल में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, ब्याह हो रे, हम लोग बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं हिंदी में शादी हो रहा है, इंग्लैंड चले जाएंगे मैरिज, ओ मैरिज पूछेंगे भाई, है ना। लेकिन आपसे पूछा गया है कि संथालों में क्या कहा जाता है? तो गुरुजी बताएंगे सर बापला। क्या भाई? बापला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य का क्या कहलाता है? क्या क्वेश्चन है भाई, सुनिएगा। एक सर मेल है, एक सर हमारा फीमेल है। मेल और फीमेल का जोड़ी बनने वाला है, मजा मिलेगी इन लोगों को, लेकिन हम लोगों को तो पढ़ना है भाई। तो वर पक्ष यानी मेल, वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वसूल। याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं भाई, लड़के लोगों के घर से हम लोग पैसा लेते हैं, यस या नो? लड़के वालों से हम लोग बाइक लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें घोड़ा चाहिए, बोलते हैं ना भाई। लेकिन संथालों में नहीं है ऐसा भाई, उनको देना पड़ेगा। जो पुरुष है भाई, जो शादी करेगी जिस लड़की के घर में, वो घर वालों को देना पड़ेगा। ऑपोजिट यहाँ पे। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वो जो देना वाला है ना, उसको कहा जाता है पौन। क्या कहता है भाई?
पोन। अगर आप संथाल से है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा भाई, है ना, पोन कहा जाता है भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन, संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है भाई, संथालों के समाज में सबसे कठोर सजा है, यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है भाई। सबसे कठोर सजा क्या है? बिटल्लाहा। क्या भाई? बिटल्लाहा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी सर? ए इज द राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन, संथाल गांव में पंचायतें कहां बैठती है? संथालों के गांव में पंचायतें कहां बैठती है भाई? तो बताएंगे सर माझी थान में है। एक थान होता है माझियों का, एक थान होती है भाई, उसी थान में ये लोग बैठकर मीटिंग करते हैं, फुसुर फसार क्या करते हैं भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को एक एक करके भाई याद रखेगा और अपने मां से कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इस बार झारखंड फीडबार कर पूरा करके दिखलाना है भाई, ठीक है। संथालों के अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संथालों के बारे में बताना भाई। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब धन अर्जित करना भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर मछली पकड़ना और शुभ माने जाते हैं। मछली पकड़ना संथालों के लिए शुभ नहीं माने जाते भाई। जो संथाल लोग होते हैं वो लोग मछली पकड़ना शुभ नहीं मानते। कोई कोई जैसे मेरे दोस्त आप मंडल जाति में जाएंगे ना, मंडल जो जिसे हम लोग गांव देहात में सूढ़ी बोलते हैं, वो लोग इसको मानते शुभ। लेकिन अगर संथाल में बात करूं तो ये शुभ नहीं मानते। ऐसा नहीं कहा गया कि अशुभ है, लेकिन शुभ नहीं मानते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, संथालों के प्रथम देवता निम्न में से कौन से हैं जिन्हें वे सृष्टि का रचिता या विश्व विजेता मानते हैं? सिंह बोंगा। और ये क्वेश्चन तो कई बार अभी तक गुरुजी अभी तक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, सिंह बोंगा। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गलो रे दादा हमर दीदी, संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है? संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है जिनका निवास स्थान जोहार थान है भाई? याद रखिए जाहिर थान है। क्या कहलाता है? जाहिर आरा, जाहिर एरा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, उराव शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? उराव शब्द जो है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? जो उराव शब्द है ना गुरुजी, ये किसके द्वारा दिया जाता है? सदानों द्वारा भाई। किसके द्वारा? सदानों द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, उराव जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं? अब आते हैं सर, अभी संथाल के बारे में बात किए थे कि संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। कितना भाई? याद रखेगा मेरे शेर और शेरनियों, संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। अगर वही चीज अगर मैं उराव में लेकर आऊं, क्या वही चीज अगर मैं उराव में लेकर आऊं भाई, तो बताएंगे सर याद रखेगा 14, इससे 2 पाया जाता है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर, उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उराव में जो शादी होता है ना भाई, हाँ शादी होती है, तो सबसे प्रचलित रूप क्या है? तो बताएंगे सर याद रखिए आयोजित विवाह। क्या भाई? आयोजित विवाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। उराव की वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें से परिचित नीति का प्रथा से दिखी जा सकती है? तो बताएंगे सर हमारा विधवा विवाह और तलाक विवाह। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर, उराव गांव के मुखिया कहलाता है? जो उराव होती है ना भाई, उराव जनजाति, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गांव के मुखिया के की कहल जाए रे भाई? कहबे दादा, अकरा कहबे हमने महतो की कहबे? उराव जनजाति में जो गांव के मुखिया लगे ना रे भाई, अकरा कहले कि महतो, क्या महतो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उराव का सर्व प्रमुख देवता निम्नलिखित में से क्या है? याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछा जा चुका है कि उराव का सर्व प्रमुख देवता क्या है? तो बताएंगे सर धर्मेश। क्या? धर्मेश। और सर एक हो जाएगा हमारा धर्मी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? याद रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उराव के पूर्वजों की आत्मा। सर पूर्वज क्या है? जैसे मेरा बाप का बाप यानी मेरे दादाजी, कहते हैं ना भाई, बाप का भी एक बाप होता है जिसे कहते हैं दादाजी। मेरे दादाजी, उनके पिताजी, उसको पूर्वज कहा जाता है, ठीक है भाई। उनको क्या कहा जाता है गुरुजी? उनको पूर्वज कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर इनमें से कोई नहीं भाई, याद रखिएगा, क्या इनमें से कोई नहीं। आइए सर अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 19, उराव जनजाति के युवतियों की शिक्षा प्रशिक्षक के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं भाई। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है ना भाई, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों
रगड़ के तैयारी करना भाई, याद रखिएगा। धूम क्रिया क्या कहलाता है? धूम क्रिया। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। धूम क्रिया में प्रवेश कितने वर्ष की आयु में मिलता है? धूम क्रिया क्या है, थोड़ा सा आइए। उरांव जनजाति के युवक युवती यानी बॉय या गर्ल्स, उरांव जनजाति होती है, बॉय एंड गर्ल्स की शिक्षक प्रशिक्षक के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक स्थान संस्था है तो धूम क्रिया, याद रखिएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि धूम क्रिया में प्रवेश करने के लिए उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 10 से 11 साल। अगर आपका 10 से 11 साल नहीं होती है तो गुरुजी आप नहीं जा सकते वहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर 21। धूम क्रिया में प्रवेश निम्नलिखित में से किस समय होता है? धूम क्रिया में प्रवेश जो है निम्नलिखित में से किस समय होती है? सरहुल के त्योहार के समय। क्या भाई? सरहुल के त्योहार के समय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। धूम क्रिया में व्यय का भार किसके द्वारा शुल्क के रूप में दी गई वस्तु से होता है? तो बताएंगे सर अभिभावकों द्वारा, यानी अभिभावक का मतलब होता है दोस्तों पेरेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा गुरुजी? पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर 23 पे बात करते हैं। मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुंडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मेरे दोस्तों सत्य है? मुंडा जनजाति, अभी मैंने आप लोगों को संथाल पढ़ाया, उराव जनजाति पढ़ाया, अब आगे सर हम लोग मुंडा जनजाति। और हाँ बाबू जितना बता दे रहा हूं ना ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिएगा, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं भाई, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं गुरुजी, ठीक है ना भाई। ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में बैठेंगे जनजाति से इससे बाहर प्रश्न आएगी तो फिर बताइएगा सर इससे बाहर आ गई, लेकिन हाँ दोषी ठहराने से पहले खुद के अंदर में झांक कर देखिएगा क्या मैं जो पढ़ाया था क्या वो आप सच में ईमानदारी पूर्वक आप पढ़े थे? उसके बाद आप हम पे ब्लेम कीजिएगा। बहुत मेहनत करता है मेरे दोस्त, इसके पीछे कई रातों को दिन में बदलना पड़ता है, कई रातों को दिल में बदलना पड़ता है भाई, तब जाके ये सब क्वेश्चन तैयार होती है, तब जाके मैं दोस्तों मैं आपके सामने खड़े होकर आप लोगों को बताता हूँ। बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ इसका 50% मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको कोई नहीं रोकेगी। लेकिन मेहनत करते समय एक बात ख्याल रखिएगा, मेहनत तो सब कोई करता है, ऑनेस्टी पूर्वक कोई नहीं करता है। ईमानदारी पूर्वक से मेहनत करने की कोशिश करेंगे, फिर देखिएगा रिजल्ट झांक मार के आपके कदमों में आकर गिरेगी, झांक मार के आपके कदमों में आकर गिरेगी अगर आप ऑनेस्टी पूर्वक मेहनत कर रहे तो, ठीक है भाई। आइए मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मुंडा सांस्कृतिक भाषा का शब्द है। मुंडा जो है वह एक सांस्कृतिक भाषा का शब्द है। उसके बाद सर मुंडा के कोल भी कहा जाता है। मुंडा को कभी कभी हम लोग कोल जनजाति कहते हैं भाई, मुंडा जनजाति को ही हम लोग कभी कभी कोल जनजाति कहते हैं। अपने को होरो को कहते हैं, याद रखिए अपने को होरो कहते हैं भाई, याद रखिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषा में क्या होता है? मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषा में क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, खास व्यक्ति। क्या भाई? खास व्यक्ति, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, मुंडाओं का सबसे सघन जमा किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा मुंडा अगर मैं बात करूं रांची में है, सबसे ज्यादा अगर मुंडा की बात किया जाए तो हमारा रांची में। और जो भी स्टूडेंट मैं बार बार कर रहा हूं कि जो चाहते हैं कि सीरीज पर हमें झारखंड फील्ड वर्कर को पार करके रहना है, मेरे दोस्त सब छोड़ करके झारखंड फील्ड वर्कर का टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। याद रखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 20 50 टेस्ट सीरीज नहीं भाई, यहाँ पे 70 प्लस आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। और ये टेस्ट सीरीज तब तक चलती रहेगी आपके साथ जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। बहुत मेहनत किया है, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा ये टेस्ट सीरीज तैयार किया गया भाई। बहुत मेहनत करने के बाद ये टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है। इसलिए एनी हाउ आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जब तय करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जब आप ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे दोस्त कितना पानी में कितना चावल पकता है भाई, ठीक है। क्योंकि इसमें पूरा मेहनत करने के बाद ये सब सेट तैयार किया गया है। ये सब चीज को अच्छी तरह से याद रखना है गुरुजी, ठीक है भाई। चलिए सर, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो प्रेशर नहीं कर सकता हूँ, सुने सबकी पर करे अपने दिल की। मुंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह से है? मुंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजाति से है? तो द्रविड़, याद रखिएगा द्रविड़। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला, मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा
मुंडाओं की विवाह गिरी को गित्ती ओड़ा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गित्ती ओड़ा कहते हैं। और ये मैं सेट 1 बता रहा हूँ गुरुजी। इस तरह से मैं आप लोगों को 3 सेट प्रोवाइड करूंगा। सेट 2 चाहते हैं और सेट 3 तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मुंडाओं के विवाह को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के विवाह को हम लोग आरडी कहते हैं भाई। क्या? आरएनडी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंडाओं के विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? आपको बताना है मुंडा का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है इनमें से कौन है। ठीक है, तो बताएंगे सर सबसे प्रचलित रूप अगर मैं बात करूं आयोजित विवाह। क्या भाई? आयोजित विवाह। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयोजित विवाह। अगला प्रश्न पाइए सर। मुंडा की सामाजिक व्यवस्था विधवा या परित्यक्ता के विवाह को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर इसको हम लोग बोलते हैं मोनेट टाका। क्या भाई? मोनेट टाका। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका नोट्स जो है ना गुरुजी, इसका नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी बंदा कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आंसर के साथ आप लोगों को नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप कंटेंट में जाके क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स वगैरह सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगी, सारा चीज मिल जाएगा। पहले नोट्स की बात नहीं हुई थी ना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि मेरे दोस्तों आपको कोई कष्ट ना हो। बस इस बार झारखंड फील्ड वर्कर पार, छोड़ना नहीं गुरुजी, ऐसा मौका दोबारा आने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर, आपको बताना है 2 डैश एवं डैश मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के समान है जिनका सभी अनुष्ठानों के उपयोग होती है भाई। तो बताएंगे सर सभी अनुष्ठानों का उपयोग कहां पे होती है भाई? तो बताए रानू एवं हंडिया में। कहां होती है भाई? रानू एवं हंडिया में। कहां होती है भाई? याद रखिएगा, रानू एवं हंडिया में। कहां होती है भाई? याद रखिएगा, रानू एवं हंडिया में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आइए सर। मुंडाओं के सरप्रमुख देवता सिंहबोंगा है भाई। याद रखिएगा गुरुजी, मुंडाओं के सरप्रमुख देवता, उसके बाद उराव के सरप्रमुख देवता, उसके बाद संथालों के सरप्रमुख देवता। याद रखना है भाई, भूलना नहीं है। किस जनजाति में कौन सा गोत्र पाया जाता है, कितना पाया जाता है, ये सभी याद रखना जो मैंने बताया हूं। अभी ये क्लास चलती रहेगी, एक्चुअली टेंशन नहीं लेना है। तो याद रखिएगा जो हमारा सिंहबोंगा है, सबसे पहला याद रखिए सिंहबोंगा जो देवता है वो मुंडाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रतीक क्या है भाई? तो याद रखिए पहाड़ा राजा, पढ़ा राजा। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। मुंडाओं के धार्मिक समाज में झाड़ फूंक करने वाले को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के धार्मिक समाज में जो झाड़ फूंक करते हैं ना, ओम बिडिंग बड़ंग साहा, उसको कहते हैं देवड़ा। क्या कहते हैं भाई? उसको हम लोग बोलते हैं सर देवड़ा। क्या भाई? देवड़ा कहते हैं भाई। हो जनजाति में कितने से अधिक गोत्र पाए जाते हैं? हो जनजाति में कितना अधिक गोत्र पाए जाते हैं सर? 80 से अधिक। कितने से अधिक? 80 से अधिक पाया जाता है भाई। हो जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है हो जनजाति में? तो बताएंगे सर गोती ओरा। क्या गुरुजी? गोती ओरा के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से? याद रखिएगा भाई, गोती ओरा के नाम से जानते हैं भाई। अगला प्रश्न पे, अगला क्वेश्चन है सर, और हाँ बाबू, जो आप लोगों का जो पेपर 2 है ना भाई, जो 300 मार्क्स का एग्जाम होगी ना, इस पेपर को हाथ में पकड़ के रखिएगा भाई। 300 में नहीं तो कम से कम 290 प्लस नंबर लाना है भाई। यही एक पेपर है जो आपको मेरिट में नाम दिलाएगी, यही एक पेपर है जो आपको मेरिट में नाम दिलाएगी, यही एक पेपर है जो आपको रोकड़ा दिलाएगी मेरे दोस्त। इसलिए इसको अपने हाथों में बंद करके रखिएगा। मैं बहुत बेहतर तरीके से एप्लीकेशन पे, मतलब यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी बेस समझा रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से स्टोरी के बाद आप लोगों को टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, ताकि उससे पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, कितना प्रश्न सही हो रही है, कितना प्रश्न गलत हो रहा है। सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो बताएंगे सर हो जनजाति समाज में निम्नलिखित में से किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है? तो आदि विवाह। क्या भाई? आदि विवाह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टिक्कू आदि विवाह निम्नलिखित में से किस भारतीय समाज की देन है? तो बताएंगे हिंदू समाज की। किसका भाई? हिंदू समाज की देन है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन भाई? अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। डैश एक प्रकार का हरण विवाह है भाई। कौन प्रकार का भाई? तो ओपोरतिपा विवाह। याद रखिएगा। क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो बताएंगे सर कृषि है। क्या भाई? याद रखिएगा, हो समाज का अर्थव्यवस्था का मतलब इनकम का जो जरिया है, याद रखिएगा, इनकम का जो जरिया है, याद रखिएगा भाई, सबसे अच्छा जरिया क्या है? वो है कृषि करना। ठीक है, आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। हो जनजाति का सर्वप्रथम देवता निम्नलिखित में से कौन सा है? हो जनजाति का तो मेरा याद रहेगा सिंहबोंगा। ठीक है भाई, चलिए सर अगला क्वेश्चन जाने से पहले देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारा है। क्वेश्चन एक्चुअली देखिए आपका, मैं भारत में आप लोगों का भी जनजाति बता रहा हूँ भाई,
तो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को जनजाति बताऊंगा। जब मैं आप लोगों को झारखंड की मिट्टी बताऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को झारखंड की मिट्टी बताऊंगा। जब मैं आप लोगों का बताऊंगा झारखंड के खनिज पदार्थ तो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा झारखंड के खनिज पदार्थ। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि सर चैप्टर वाइज होने चाहिए, तो मैं चैप्टर वाइज लेकर आया हूं और सप्ताह में एक दिन टेस्ट भी होगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि कितना हमसे तैयारी हो रही है कितना नहीं भाई। लेकिन हाँ, सारा काम छोड़ के बाबू लग जाइए, दादा भर ले, दीदियों भर ले, बहन भर ले, बापुआ मैया सब कुछ भर दे ले, सभी की नौकरी हवा है भाई ना हवा है। जो ईमानदारी से मेहनत करे ना रे भाई ओकरे नौकरी हवा है। ये बात हम तो नहीं याद रख भी, ठीक हो ना। बाकी तो टेस्ट लगा यहाँ जाके प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके यहाँ तो टेस्ट लगा भी, तो के पता चल जाते कि हम कितना तैयारी करा लियो।